और यह चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। तो जब हम लोग अपने आजू बाजू बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनका डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है, टेक्सचर्स होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ इस यूनिवर्स का मटेरियल से बना हुआ है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स एंड एनिमल्स, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter। प्रत्येक चीज मैटर है। तो अब आइए हम देखते हैं इस मैटर का क्या परिभाषा है। तो यहाँ से सबसे पहले प्रश्न यही उठता है, व्हाट इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट all the things mentioned above occupy space that is volume and have mass। तो हम लोगों ने ऊपर जितने भी चीज़ों को देखा तो हम लोग देखते हैं कि उनमें कुछ वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है कि वे कुछ जगह को घेरते हैं। दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, वे कुछ स्पेस को घेरते हैं और उनमें कुछ मास होता है। तो इसे ही हम मैटर कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा हुआ, व्हाट इज मैटर। तो इसका आंसर कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास आर कॉल्ड एज मैटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम पर एक स्टार दिया गया है, तो इसको नीचे बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है वॉल्यूम का एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या है, एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। कॉमन यूनिट क्या है इसको मेजर करने का, लीटर। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हैं, या 1 ml को हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब से भी दिखा सकते हैं। तो इस यूनिट को आप याद कर सकते हैं। इसका उपयोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है, साइंस में भी आप इसका उपयोग देखेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो प्राचीन समय से ही ह्यूमन बींग अपने सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। अर्ली इंडियन फिलोसफर ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा था। द पंच तत्व, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पंच तत्व, जो कि क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these 5 basic element। तो इंडियन फिलोसफर्स के अनुसार दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स had arrived at a similar classification of matter। और एंशिएंट ग्रीक में भी कुछ इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा जाता है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature। तो आप देखें कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 प्रकार से डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया है। तो 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दिस चैप्टर